हेलो एंड वेलकम ऑल। आज के सिनोनिम्स के इस लेक्चर के लिए हमारे समक्ष जो 4 मेन वर्ड्स हैं उनमें पहला वर्ड है इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट हिंदी होती है अधूरा। दूसरा है इम्प्लाई, हिंदी है अर्थ निकालना। फिर है इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण। एंड लास्ट में है इम्पोज। इम्पोज मीन्स थोपना। यही 4 वर्ड्स हैं जिनके 4 सिनोनिम्स हम पढ़ेंगे ठीक से और याद कर जाने की कोशिश करेंगे। हमारा पहला वर्ड होगा आज का इम्परफेक्ट, फिर इम्प्लाई, इम्पोर्टेंट एंड इम्पोज। फर्स्ट वर्ड इम्परफेक्ट के 4 सिनोनिम्स, इसमें क्या है? फ्रैगमेंट्री, फ्रैगमेंट्री। अपूर्ण, इसको हिंदी होती है अपूर्ण। आप फ्रैग और फिर मेन और फिर ट्री भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फ्रैगमेंट्री 2 बार में पढ़ दीजिए, फ्रैगमेंट्री। फिर है सब स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब तो आप जानते हैं, उस स्टैंडर्ड शब्द के पहले सब जब लगा देते हैं तो खराब स्टैंडर्ड का मतलब रद्दी। इम्परफेक्ट मतलब अधूरा, फ्रैगमेंट्री मतलब अपूर्ण, ठीक है, मैच कर रहा है हिंदी भी। रद्दी, रद्दी मतलब परफेक्ट मतलब क्या होता है? पूरा, अच्छा। और यहाँ पे रद्दी का मतलब क्या होगा? बुरा। सब स्टैंडर्ड रद्दी। बिलो पार, तीसरा वर्ड है बिलो पार, कम अच्छा। और फिर इनकम्प्लीट, अपूर्ण। इम्परफेक्ट के 4 सिनोनिम्स हो गए, फ्रैगमेंट्री, सबस्टैंडर्ड, बिलो पार, इनकम्प्लीट। इम्परफेक्ट और इनकम्प्लीट तो याद हो गया होगा। इम्परफेक्ट मतलब अधूरा, इनकम्प्लीट मतलब भी अधूरा चाहे अपूर्ण। अब फ्रैगमेंट्री आपको ध्यान रखना है, फॉर्म में र की मात्रा है। फ्रैगमेंट्री अपूर्ण, और सब स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड में सब लगा दिया, रद्दी हो गया है। बिलो पार आप देख लीजिए, एक है वर्ड एट पार, एक है बिलो पार और एक है अबव पार। 3 वर्ड होता है। सपोज पासिंग मार्क्स 33% है किसी सब्जेक्ट में, तो कोई 33% मार्क्स लाया है तो उसे कहेंगे कि एट पार मार्क्स लाया है, और 33 से कम लाया है तो उसे कहेंगे बिलो पार लाया है। कम अच्छा कहते हैं, मतलब जो निर्धारित है उससे कम। और फिर अबव पार कहा जाए तो 33 से ऊपर लाया है। एट पार, बिलो पार, अबव पार, ये सब चलते रहते हैं बोलचाल की भाषा में भी और इंग्लिश में भी। तो अभी तो बिलो पार है, इसलिए बिलो पार के साथ एट पार और अबव पार भी बता दिया। फिर ये हो गया इम्परफेक्ट का, आपको याद हो गया होगा। इम्परफेक्ट का फ्रैगमेंट्री, सब स्टैंडर्ड, बिलो पार एंड इनकम्प्लीट। नाउ रिमेन्स दिस इम्प्लाई। इम्प्लाई मतलब अर्थ निकालना, मतलब निकालना है, समझना कुछ। देखते हैं इम्प्लाई का मतलब तो अर्थ निकालना है। सिनोनिम्स इसके कौन कौन से हैं? सिग्निफाई, सिग्निफाई इसका तात्पर्य रखना। हम जब हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं तो तात्पर्य वर्ड पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन में, मतलब तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है, हाँ, क्या समझते हैं आप? सिग्निफाई मीन्स तात्पर्य रखना। मीन, मीन मतलब होना। मीन जैसे आप कहते हैं ना कि बातचीत करने में मीन्स 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 ऐसे करते रहते हैं, ठीक है। और तो मीन मतलब रखना। मीन मतलब एक नीच भी होता है, जो हमने पढ़ा है पहले। मीन मतलब नीच। मीन मतलब मैथ्स का माध्य भी होता है, लेकिन यहाँ मीन का मतलब होना, ये है। फिर है डिनोट, डिनोट अर्थ प्रकट करना। डिनोट मीन्स अर्थ प्रकट करना। और फिर अलूड, अलूड का मतलब संकेत करना। तो संकेत करना, बताना, अर्थ निकालना एक ही तरह का मतलब है। इम्प्लाई अर्थ निकालना के 4 सिनोनिम्स हो गए हैं, सिग्निफाई, मीन, डिनोट, अलूड। सिग्निफाई, मीन, डिनोट, अलूड। इम्परफेक्ट का फ्रैगमेंट्री, सबस्टैंडर्ड, बिलो पार एंड इनकम्प्लीट। अब इम्पोर्टेंट हो गया। इम्पोर्टेंट तो महत्वपूर्ण होता है और आप सब जानते हैं इसको, लेकिन जो सिनोनिम्स हैं क्या जानते हैं इसे?
इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण। फिर है सेलिएंट, सेलिएंट मतलब मुख्य, महत्वपूर्ण, मुख्य, एक ही जैसा है। फोरमोस्ट, फोर पहले फिर मोस्ट बाद में, सर्वोपरि, फोरमोस्ट मीन्स सर्वोपरि। फिर है पैरामाउंट, पैरामाउंट मीन्स सर्वश्रेष्ठ, पैरामाउंट सर्वश्रेष्ठ। फिर है डोमिनेंट, प्रमुख। सो इम्पोर्टेंट के 4 सिनोनिम्स हो जाएंगे, सेलिएंट, फोरमोस्ट, पैरामाउंट, डोमिनेंट। सेलिएंट, फोरमोस्ट, पैरामाउंट, डोमिनेंट। अगर ऊपर से रिवीजन करने की कोशिश करें हम, तो इम्परफेक्ट के 4 सिनोनिम्स हो जाएंगे, फ्रैगमेंटरी, सबस्टैंडर्ड, बिलो पार, इनकम्प्लीट। इम्प्लाई का सिग्निफाई, मीन, डिनोट, अलूड। इम्पोर्टेंट का सेलिएंट, फोरमोस्ट, पैरामाउंट, डोमिनेंट। ध्यान रखेंगे आप, सेलिएंट, फोरमोस्ट, पैरामाउंट, डोमिनेंट। अब बचा है लास्ट इम्पोज। इम्पोज के 4 सिनोनिम्स। इम्पोज मतलब थोपना, थोपना समझते हैं, न चाहते हुए भी दे देना। हाँ, सो इन्फ्लिक्ट, इन्फ्लिक्ट का मतलब थोपना। पहले इन्फ्लिक्ट को इन पढ़ते हैं, फिर फ्लिक्ट पढ़ दीजिए, इन्फ्लिक्ट। इम्प्यूट, इम्प्यूट मतलब मरना, थोपना मरना एक ही शब्द होता है। फिर क्लैस्प, क्लैस्प मतलब लगाना, है ना, थोप रहे हैं, लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं तो आरोप थोप रहे हैं, ऐसा कुछ, तो क्लैस्प मतलब लगाना। और फोइस्ट, फोइस्ट मतलब थोपना, FOIST, फोइस्ट मतलब थोपना। सो इम्पोज का हो जाएगा इन्फ्लिक्ट, इम्पोज, सॉरी इम्प्यूट, क्लैस्प और फोइस्ट। क्लैस्प, फोइस्ट नए वर्ड्स हैं, सामने कम से कम आते हैं। क्लैस्प, फोइस्ट, इन्फ्लिक्ट, इम्प्यूट। इम्पोज के इन्फ्लिक्ट, इम्प्यूट, क्लैस्प, फोइस्ट याद रखेंगे हम। इम्परफेक्ट का फ्रैगमेंटरी, सबस्टैंडर्ड, बिलो पार, इनकम्प्लीट याद हो गया होगा पूरी तरह से। इम्प्लाई का सिग्निफाई, मीन, डिनोट, अलूड। हाँ, इम्प्लाई का सिग्निफाई, मीन, डिनोट, अलूड। इम्पोर्टेंट का सेलिएंट, फोरमोस्ट, पैरामाउंट, डोमिनेंट। सेलिएंट, फोरमोस्ट, पैरामाउंट, डोमिनेंट। एंड इम्पोज का इन्फ्लिक्ट, इम्प्यूट, क्लैस्प, फोइस्ट। इन्फ्लिक्ट, इम्प्यूट, क्लैस्प, फोइस्ट। सो होप यह लेक्चर आप सबके लिए बहुत ही अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच।